कई जख्म दे गया मोहाली का बिल्डिंग हादसा। हिमाचल की लड़की भी चढ़ी इसकी भेंट। मलबे में दब कर गई दृष्टि की जान। पीजी में कपड़े बदलने गई थी हिमाचल की दृष्टि। पीजी के नीचे खड़ा मंगेतर हुआ बेहोश। मंगेतर ने परिजनों को हादसे की दी सूचना। रात 8 बजे मलबे से निकाली, 11 बजे मौत। ठियोग में किया गया दृष्टि का अंतिम संस्कार। पंजाब के मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने से हिमाचल की लड़की की मौत हो गई। वो बिल्डिंग में चल रहे पीजी में कपड़े बदलने गई थी, जबकि बाहर मंगेतर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। हादसे के बाद वो बेहोश हो गया था। दोनों की मार्च में शादी होनी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस हादसे से अब मातम छा गया है। युवती दृष्टि वर्मा शिमला के पास ठियोग की रहने वाली थी। वो 5 साल से मोहाली की एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। उसके पिता की 25 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वे 3 बहनें हैं। दृष्टि दूसरे नंबर पर थी। मोहाली के सोहाना में शनिवार शाम को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग में चल रहे पीजी में दृष्टि वर्मा रहती थी। जानकारी के मुताबिक पीजी में दृष्टि कपड़े बदलने गई थी। उसका मंगेतर बिल्डिंग के बाहर सड़क पर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। दृष्टि का मंगेतर शिमला के जुब्बल का रहने वाला है। हादसे को देखने के बाद मंगेतर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश में आने के बाद उसने घर पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद लड़की के चाचा और गांव के 2 से 3 लोग मोहाली के लिए रवाना हुए। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात 8:04 पर एनडीआरएफ की टीम ने दृष्टि वर्मा को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने के बाद शनिवार रात करीब 8 बजे लड़की दृष्टि वर्मा को मलबे से बाहर निकाला गया था। उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। रविवार शाम को 5 बजे दृष्टि का शव पैतृक गांव पहुंचा। यहां घर में कुछ देर शव रखा गया। इसके बाद उसे शमशान घाट लेकर गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। दृष्टि के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के मोहाली में शनिवार शाम को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई थी। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन लगातार 24 घंटे तक चला, जिसमें 2 लोग मिले। सबसे पहले रात को हिमाचल की युवती मिली थी। उसकी सांसें चल रही थी। उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई, उसके साथ ही बिल्डिंग में खुदाई का काम चल रहा था। इस खुदाई के काम की वजह से ही ये हादसा पेश आया। जब ये हादसा हुआ उस समय बिल्डिंग में जिम खुला हुआ था। इस घटना के समय बिल्डिंग में कई लोग मौजूद थे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन?